4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। अगर आपको लगे हाथ से कभी भी निपटा सकते हैं तो तालियों का महोत्सव करना। मैंने लिखा, कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे, जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। हमने जैसे ही कंप्यूटर का बटन दबाया, उस पे लिख के आया क्या पूछना चाहते हो बताओ। हमने आओ देखा ना ताओ, हमने कहा इमरान हाशमी के बारे में बताओ। कंप्यूटर बोला ये बहुत बड़े हैंडसम है, कंप्यूटर बोला इनको नहीं कोई गम है, ये बहुत हैंडसम है, बातें करते हैं छंद की तरह, लगते हैं देवानंद की तरह, बहुत देखने में हॉट हैं, युवा हृदय सम्राट हैं, दिल के पास हैं, भाभी जी के दास हैं। हमने कंप्यूटर से कहा शर्म नहीं आती इमरान हाशमी पे कलंक लगा रहे हो। कंप्यूटर बोला शर्म तो तुमको नहीं आती जो इमरान हाशमी की जगह गुड्डू सिंह की बटन दबा रहे हो। तो मैंने अभी ये लिखा है, इसका पेमेंट तो भाभी जी बैठी हुई है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इधर हमारी गौरव भैया के वाइफ हमारी भाभी जी बैठी हैं, प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया गुड्डू भैया बोल रहे थे, 10 बार उन्होंने कहा सबीना जी हमारी बहन है, सबीना जी हमारी बहन है। गौरी जी के यहाँ ये नहीं बताया। हाँ। तो भाभी जी मन में सोच रही थी घर चलो आज हम तुम्हारी चेयरमैन ही निकालेंगे। कह रही थी भाभी जी, ये कह रही थी हम आपके मन की बात पढ़ लेते हैं। तो मुझे भी लगा कि आज सब पता चल जाएगा। इधर के लोग बहुत ऊर्जावान हैं। नए नए जिलाध्यक्ष जी चले गए क्या? बैठे सर तिवारी जी। हाँ। भाजपा के जिलाध्यक्ष है ना आप? हाँ हाँ। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, लपेटे में नेताजी में आता हूँ, मैं पहले कंफर्म कर लेता हूं किस दल का नेता सामने बैठा है। हालांकि मैं भाजपा नेताओं को इस समय नहीं लपेटता हूं सर। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि मैं कानपुर का हूं, दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूं। कानपुर वाले की कार जिस दिन पलटी थी, बहुत अच्छे, हमने कसम खा ली भाजपाइयों को हम बिल्कुल नहीं लपेटेंगे। नहीं, ये भाजपाई कम लपेट दे इनका कोई वैसा भरोसा नहीं है। तो मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को भी प्रणाम करता हूं। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन होगा। मैं तो आपके अपने कानपुर का शहर का हूं, कानपुर की बातें लेकर पूरी दुनिया में गया, लाफ्टर शो में गया। कानपुर वास्तव में सर सबसे अद्भुत है, सबसे। और अकबरपुर का क्या कहना, हमसे विनीत भैया रास्ते में कह रहे थे यार अकबरपुर कैसा है, अकबरपुर के बारे में बताओ। हमने कहा भैया अकबरपुर के बारे में बताएंगे तो कम से कम 2-4 घंटे लग जाएंगे हमको बताने में। बगल में कानपुर है, इधर अकबरपुर, अलग अलग है, हरकत में दोनों लोग बराबर हैं। अकबरपुर का आदमी सबसे बड़ा वाला होता है। अकबरपुर के एक आदमी ने अपने बच्चे को 2000 रुपए दिया, कहा बेटा ऐसा है कि बिजली का बिल जमा कराना, आखिरी डेट है कल, और नहीं तो घर की लाइट कट जाएगी। तो लड़का फिर 1 घंटे बाद लौट के आया तो पिताजी ने कहा बिजली का बिल जमा कर दिया? तो उसने कहा नहीं पिताजी गलती हो गई, बिजली का बिल नहीं जमा कर रहा है। तो उसने कहा 2000 रुपए कहाँ गए? तो उसने कहा पिताजी हम 2000 लॉटरी के एक टिकट ले आए हैं। तो पिताजी ने कहा क्यों? कहने का पापा हम नई बुलेरो कार जीत सकते हैं, बुलेरो गाड़ी। पापा ने रात भर उसको कूटा, फिर वो लोग सो गए। सर सुबह 6 बजे उठे तो उसके घर के सामने चमचमाती हुई नई बुलेरो कार। अब पिताजी निकले, भावुक होके निकले, लड़का भी निकला, कांप भी रहा था और आंखों से आंसू भी आ रहा था कि भैया नई बुलेरो कैसे आ गई। उससे एक आदमी निकला, उसने लड़के से कहा अपने पिताजी को बुलाओ, हम बिजली घर से आए हैं तुम्हारे घर की बिजली काटने। एक बार ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। तो ये हमारा अकबरपुर है सर। मैं अकबरपुर को बहुत प्रणाम करता हूं। मैं तो आपके पड़ोस का रहने वाला हूं, कानपुर का स्कूल में सर पढ़ाता हूं। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? सर जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां आपकी कमजोर हैं। हाँ तालियां आप बजाते रहिए। बहुत अच्छे। हमने सर दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? हाँ। उसने जवाब दिया हाथी। वाह। हमने खड़े हो जा तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। हाँ ये तालियां चाहिए हमको। जिलाध्यक्ष जी भी ताली बजा रहे हैं सर। सर मैं आपको प्रणाम करता हूं, कितने अच्छे लग रहे हैं आप। तो मैं बता रहा हूं भाई साहब, उसी कानपुर हमारा सबसे अद्भुत है। अभी मुझे लाफ्टर शो की शूटिंग कर रहा था तो वहां से लौट कर आया सर, तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। अब कानपुर वाले आप जानते हो बड़े वाले, हमने का टाइम क्या हो रहा है?
तुमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है। उसका जवाब सुनना और ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है। उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ। कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे, हम समझते थे हमसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। तुमने से हुआ क्या। कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा, 10 बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। ये हमारा उत्तर प्रदेश भाई साहब, क्या बात है, क्या तालियां बजा रहे भाई साहब। उत्तर प्रदेश बहुत अद्भुत है। ये हमारे हरियाणा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, राजस्थान से हैं विनीत चौहान भैया। वहां के लोगों के पास अगर सर पैसा आ जाए तो अपने बच्चे का करियर बनाने के लिए डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर, लाखों खर्चा कर देते हैं। दिल्ली के लोगों को पैसा आ जाए तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए करोड़ों खर्चा। मुंबई के लोगों को पैसा आ जाए तो करोड़ों खर्चा। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिलाध्यक्ष जी, यहाँ कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं है। आप 300 रुपए का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का गले में डालने वाला अंगोछा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। अच्छा जिलाध्यक्ष जी देख रहे हैं, हम यही सब पहन के आए हैं आज, पर सर आपके लिए बिल्कुल नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश भाई साहब बहुत अद्भुत है। विनीत भैया बता रहे थे नेता, यहाँ के नेता तो कानपुर का सबसे अच्छा है। मोदी जी सफाई अभियान पूरे देश में कर रहे हैं, कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो हम लोग भाई साहब उसी कानपुर से ही आए हैं। लोग बड़ी तुलना करते हैं, कहने यार ये तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी हैं, कितने नकारा हैं। हरियाणा के लोगों को देखो स्वर्ण पदक जीतते हैं, पंजाब के लोगों को देखो, तुम्हारे कानपुर लखनऊ के लोग कैसे हैं। हमने कहा सर हरियाणा के बच्चों में हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में सर बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, उसके बाद 4-5 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, 2-4 घंटे टहल के। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के अकबरपुर कानपुर के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। हाथ उठा के ताली बजाइए जोरदार एक बार। होता है ना सर, होता है ना भैया, सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर वो सो जाता है, शाम को 7 बजे सो के उठता है, जब बियर की बोतल खोलता है तो उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना। अब दरोगा जी समझते गुरु समय तो इसके मुंह न लगा, उस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते थाने लेके आता है, आपकी सेल्फी डालता है दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस का धरे गए। ये वाले नहीं। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई। 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है। भंडारे में अगर गर्म पूड़ी न मिली तो गोली चलवाता है। उसके बाद वो विधायक बनता है, फिर जिला अध्यक्ष बनता है। हम कवियों को बैठ के सुनता है, ताली बजा सकते हैं एक बार आप लोग जोरदार। प्रणाम करता हूं सारा। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग साहब बहुत अद्भुत है, सही बता रहा हूं मैं आपको। पाकिस्तान तो खत्म, हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। अगर आपको लगे हाथ से कभी भी निपटा सकते हैं तो तालियों का महोत्सव करना। मैंने लिखा, कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे, जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। सर जब तीली से काम चल सकता है, हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं सर, बिजनेसमैन, हम लोग बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन आपको अगर बिजनेस किसी से सीखना है तो अपने प्रधानमंत्री जी से हम लोग सीख सकते हैं। उनसे बड़ा बिजनेसमैन पूरे देश में कोई नहीं है। उन्होंने भी बुलेट ट्रेन के लिए जापान से 50,000 करोड़ लिए। सर कितने? 50,000 करोड़ 50 साल के लिए।
बदले में उनको क्या दी? 200 रुपए की गीता। अब 50 साल बाद न लेने वाला बचा ना बचा देने वाला। 50 साल बाद जब फाइल खोली जाएगी तो हमारे से ब्राह्मण को भेजा जाएगा, खोलो तो उसमें पहले पन्ने पे लिखा रहेगा तू क्या लेके आया था, तू क्या लेके जाएगा, व्यर्थ किसके लिए रो राजो तेरा था ही नहीं। तो एक बार आप ताली जोरदार बजा सकते हैं। हमारा उत्तर भाई साहब बहुत अद्भुत है। अब पाकिस्तान है, हमको धमकी देता कह रहा कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा बेवकूफ पाकिस्तान, सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, हमसे कश्मीर ले लोगे। तो मैंने 4 लाइन में उसको निपटा दिया। अगर निपट गया हो तो तालियों का महोत्सव करना हाथ उठा के। हमने कहा सीमा हैदर भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, हमारे सर पे भारत माता की आंच लेके जाओगी। हमारे सचिन से मिली हो इतना तो तय है, 4 लेके आई थी 5 लेके जाओगी। क्या बात है भैया, क्या अकबरपुर वाले भाई साहब, अद्भुत हैं आप लोग, सही बता रहा हूं मैं आपको।